ये एक ले कैप्टन साहब के आरोप नहीं लग रहे। वो मेरे एक फोटो चला रखे अभय सिंह चौटाला जी के साथ, उसमें चला रखे ये तो अभय चौटाला की भाषा बोल रहा है और अभय चौटाला के कहने पे कर रहा है। ये अभी जो थोड़ा से जो आपके लिंक है वो तो जग जाहिर है। आप विधानसभा में भी एक बार अभी बोला था कि इस भाई को मंत्री बना के लेके आऊंगा मैं, इस प्रकार की बातें भी जो है चर्चाओं में दे रहे थे। पहले तो ये हंगामा करे, सीबीआई जांच तो चलो बहुत लेट आई है, पहले तो ये हंगामा करे, अपनी कोठियां जलाई, नूतन राजकुमार खरी मुख्यमंत्री बनना चाहता था, खट्टर की कुर्सी हथियाना चाहता था, अपनी कोठियां जलाई, जांच होनी चाहिए। आपकी इच्छा क्या है? कि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा से माफी मंगवाना चाहते हो, क्या आप किसी को लगातार बस दाग लगाने का काम करना चाहते हो, या क्या आप ये चाहते हो कि मेरे बारे में वापस चर्चाएं शुरू हो? स्पेशलिस्ट का प्रेस अब जला दिया, स्पेशलिस्ट का स्कूल जला दिया, अकेले इस नेता का सारी प्रॉपर्टी जो थी उसमें वो तो भाई बताइए 20-25 किलोमीटर में जो भी थी। अपने हुड्डा साहब के सगे भतीजे बिट्टू ने उस पेट्रोल पंप को बंद रखना चाहिए, तो काफी ज्यादा पेट्रोल वहाँ से यूज हुआ है और काफी कहना के अंदर से आया वहाँ से। कोई कहेगा अभिमन्यु का पानी मारा, ये नहीं 21 को अभिमन्यु की स्टेटमेंट है, न्यूज की कटिंग आपको भेज दूंगा। उसमें कह दिया था अभिमन्यु ने, भाई जो हो गया हमारे भाई से लेके नुकसान हो गया, हमारा घर हो गया, मैंने कोई सिंह चौटाला उसी टाइम खड़ा होगा विधानसभा में। बोला मेरे आंदोलन की मामला था, मेरे किसी की भी गिरफ्तारी हो तो दोबारा आंदोलन कर देंगे। एक भी नए लोग नहीं पकड़ा गया, क्या भूपेंद्र हुड्डा की जिम्मेदारी नहीं बनती है। प्रूफ के आधार पर जो मैं वीडियो रिलीज कर रहे हैं कि वीडियो में 30-30, 20-20 आदमी है, सब राज्यों के अकेले जाट नहीं, जिनके कुछ लोगों की वजह से सारा उत्पात मचे। अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एक वीडियो में ऐसी रिलीज करूंगा जिसमें परिवार को लठों से पिटाई की गई है, इस प्रकार हाँ की हाँ, बहुत बातें। वीडियो है, बहुत वीडियो किसी ने घर की हत्या बना रखी है। जो परिवार पीटना मंदिर ही तो थे उस टाइम पे, बचाव करे ये सारी चीजें हाथ लगा के परिवार उस तरफ उनकी नानी की वीडियो पूरी तरह पीटने लग रहे हैं। यूनिवर्सिटी से लेके और मैं वहां तक हिसार बाईपास पर तो पूरा सब कुछ जड़ा हुआ था, सारी तो अकेले भूपेंद्र हुड्डा की दुकान बची हुई थी। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है और इस वक्त मेरे साथ दो गेस्ट जो हैं वो जुड़े हैं। राहुल सेमार जुड़े हैं और धर्मेंद्र हुड्डा जुड़े हैं। 2016 का जाट आरक्षण आंदोलन जिसको आज तक लोग याद रखते हैं, और उसी मामले में 10 साल बाद हरियाणा जाट आरक्षण आंदोलन के एक मामले विशेष में कैप्टन अभिमन्यु जो पूर्व में वित्त मंत्री रहे हैं, उनकी कोठी फूकने का जो मामला था, उस मामले में 10 साल बाद जो है वो 57 लोगों को बरी किया गया है। तो उसके बाद से लगातार धर्मेंद्र हुड्डा जो है एक के बाद एक विस्फोटक खुलासे जो है वो कर रहे हैं इस मामले को लेकर। तो धर्मेंद्र हुड्डा खुद हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और साथ में राहुल भाई जुड़े हैं, तो बातचीत को जो इसको आगे बढ़ाएंगे। और इस मामले में सीधा सीधा आज के हालिया नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, डायरेक्ट जो सवालिया निशान उनके ऊपर लग रहे हैं। तो धर्मेंद्र भाई, मैं आपसे सीधा जानना चाहूंगा कि 10 साल बीत गए, 2016 जाट आरक्षण आंदोलन, जाटों को आंदोलन मिलना, आरक्षण मिलना था, और 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो जाटों को आरक्षण दिया भी गया था और एक एसबीसी के नाम से सर्टिफिकेट भी जारी किया गया था, तहसीलों में बनता था। जी भाई, सरकार बदलती है, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उस आरक्षण को कैंसिल कर दिया जाता है। और फिर चर्चाएं जो है वो आम ये चलती हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो आरक्षण दिया था वो केवल एक जाटों को रिझाने के लिए कि आने वाली सरकार जो है दोबारा बन जाए, कुछ इस तरीके की बातें करने के लिए दिया गया था। ये बातें आम चर्चा में आई। तो धर्मेंद्र भाई, आप लोग 10 साल बाद बरी हुए हो। सबसे ज्यादा टॉर्चर मेरे हिसाब से आपको किया गया था जब आरक्षण आंदोलन में आपको उठाया गया था, और आप यूनिवर्सिटी में थे, सेक्टर 14 का वो गोल चक्कर जहां से कैप्टन अभिमन्यु का घर चंद दूरी के ऊपर है, और आपने 2 दिन पहले एक वीडियो जारी करके जिसमें लाडू जो है वो बांटे जा रहे हैं और पीछे आगजनी हो रही है, कैप्टन अभिमन्यु का जो घर बता रहे हैं। तो क्या ऐसा सिनेरियो हुआ कि आपको लाइव आना पड़ा और सीधा तौर पर जो है आप लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर जो गंभीर और संगीन आरोप जो वो लगा दिए कि जलवाने में अहम रोल इनका था? एक पेट्रोल पंप का जिक्र आपने किया कि उस पेट्रोल पंप से तेल बांटा गया, उस तेल की जांच की जाए, ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके पीछे क्या है? मोहित भाई, ये हमारा केस जो FIR दर्ज हुई थी 27 फरवरी 2016 को हुई थी और 27 फरवरी 2026 को फैसला, पूरे 10 साल बाद, एक दिन आगे ना पीछे। ठीक है। और ये मेरा लाइव आने का ये था, ये मैं पहले भी लाइव आने की सोच रहा था, और 6 महीने पहले भी, उससे पहले 3-4 साल पहले भी, लेकिन मेरे केस वाले साथियों बोले भाई अगर अब लाइव आ गया तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, और एक हो सके किसी की जमानत कैंसिल हो जाए या आपकी कोई स्टेटमेंट ऐसी रिकॉर्ड हो जाए जो कोर्ट में लग जाए, नुकसान हो जाए। जब तक फैसला नहीं आता कोई ऐसी चीजें नहीं करनी। मगर ठीक है भाई, कोई आप, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। और उसके बाद मैंने ये लाइव आके, हो सके मैं इंडिया होता ये चीजें वहां ना भी करता। ठीक है।
नहीं कंटिन्यू मैं वहां तो रहा, उससे क्या कुछ चीजें फिर, क्योंकि जब वहां रहते हो कुछ चीजें ना, सामाजिक प्रेशर गांव का और तरह, क्योंकि मेरा सारा उस एरिया कांग्रेस का है, और चीजें भी हो जाती है ना। जैसे अब भी घर पे प्रेशर है, काफी आदमी गए भाई ये तो अपना गांव गुआंढ का है, एक यहाँ का नेता है, इसके खिलाफ बोले, इससे ऐसी चीज। तो क्या है भाई मोहित भाई, ये सच्चाई की बात है। क्या आदमी है, अब दो ये धर्मेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्या ये 2 दिन पहले फैसला आया उसके बाद आपके घर आदमी जा रहे हैं? हाँ हाँ कंटिन्यू 2-3 बार गए हैं भाई, सामाजिक जो और भी कई गांव आसपास के भाई उड़ा, क्योंकि वो गांव का ही हो गया ना भाई, संगी खिडवाड़ी में हमारे में तो फर्क है नहीं, सारे ये हो गए। और जी, आसपास का क्या है, वो अपना जो रोहतक का एरिया है, यहाँ पे हुड्डा साहब का अच्छा खासा प्रभाव है। और बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मैं फैसला आते ही अगले दिन पोस्ट डाल दी थी, मैं लाइव आऊंगा, मैं बहुत ज्यादा खुलासे करूंगा। मैं पिछले 2.5 साल से मैंने अपनी आईडी डीएक्टिवेट कर दी थी सारी, क्योंकि जो मेरा बैच था ना टूरिज्म का, बैचलर मास्टर्स हमने साथ की, वो पूरा विदेश में सारा मेरा बैच। तो मैंने जी। पहले ही जाना था, 2015 में जाना था मेरे को, क्योंकि मेरी मास्टर से जो 2015 में मैं चला जाता, उसके बाद क्या है, मैंने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा, थोड़े दिन बाद ये फिर मेरे का ये हो गया कि ये वेरिफिकेशन वगैरह करवा के, और ये बैच होते ही 2016 का जो बैच होगा पास आउट मास्टर्स का, फिर मैं यहाँ बाहर चला जाऊंगा। फिर उसके बाद पासपोर्ट की वेरिफिकेशन वगैरह कई सारे मसले हो गए, फिर मैंने कोर्ट से परमिशन वगैरह ली, और फिर क्या बाहर तो आना ही था, ये तो है नहीं कि केस, इस केस की वजह से बाहर आया। मेरे पे काफी मुकदमे थे, मैं सब में बरी आया, किसी भी मुकदमे में मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, मैं सब में बरी आया हूँ। अकेले ये कैप्टन साहब का वो नहीं था, अकेला कैप्टन साहब का या हुड्डा साहब, मतलब कितने उनके। कितने मुकदमे दर्ज थे धर्मेंद्र? लगभग कितने मुकदमे दर्ज थे आपके ऊपर? मेरे ऊपर है मोहित भाई, मैं आपको बता दूं, मेरे ऊपर है रोड जाम का। हम्म। जो वीडियो बना रहे थे उनको, मतलब वो कर दिया भाई, ये वीडियो बना रहे थे और दी मारपीट के, वो जो भी लगाने, फिर से कंटिन्यू बहुत मुकदमे दर्ज हुए, ठीक है। और हम्म। भड़काऊ भाषण का लगा दिया, भड़काऊ भाषण का मेरे ऊपर था। अच्छा, हम्म। उसके बाद यशपाल मलिक का जो मारपीट के 2 एफआईआर दर्ज हुई थी। अशोक बलारा जो का जो सुकमा केस था, यूनिवर्सिटी के आसपास हुआ था। हाँ एक यूनिवर्सिटी के आसपास, एक वह सुखुआ के पास हुआ था, हाँ, एक सुपुआ के यहाँ। पास। हाँ, एक फिर भाई मेरे ऊपर है सीबीआई, एक होया राजकुमार सैनी वाला केस दर्ज होया था पंचकुला कोर्ट में। हम्म। हम्म। एक मेरे ऊपर पंचकुला कोर्ट में ये अशोक बलारा को वहाँ जज साहब के वहाँ कोर्ट में मारने की मारपीट का हो गया था, उसने जाट समाज के बारे में बहुत गंदा बोल दिया था। मैंने उससे सवाल किए थे, हमारे भाई बाहर क्यों नहीं आ रहे, और तूने बाहर की बाहर जमानत करा ली। उसने जाट समाज को गाली दी थी, एक सभ्य सवाल किया था जज साहब के आगे, हम लाइन में लग रहे थे। मैं बलारा साहब आप ये बताओ, जिस केस में आपकी बाहर की बाहर जमानत होगी, ऐसे ही हमारे भाइयों के नाम आए, उस केस में 3.5-4 साल से जमानत क्यों नहीं हो रही? बहुत ऐसा तरीके से बोला, तो तब उसके मारपीट हुई थी, उसमें भी क्या है, फिर लगभग सब केसों में बरी आ गया मैं। हम्म। तो और ये अभी वीडियो आपके डालने ऊपर का, कोई इस अभी इस मामले में तो आपको भगोड़ा घोषित किया गया है कैप्टन की मैं, कोठीवाड़े में। हाँ 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 जी भाई, हाँ पीओ कर रखे हूँ, इसके डिक्लेयर ऐसा अलावा कोई होता है। इ- इसके अलावा कोई मुकदमा और बचता है आपके ऊपर कि इससे अलावा कोई मुकदमा और दर्ज हो? हाँ हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुकदमा दर्ज है। ओके। हाँ हाँ तो अच्छा, यहाँ आपने एक जिक्र किया, राहुल भाई आप कंटिन्यू करिए। जी, यहाँ धर्मेंद्र भाई, एक आपकी जो वीडियो थी, उस वीडियो में बार बार एक बात आती है कि आप जब भी कैप्टन अभिमन्यु का नाम लेते हो तो आप ये शब्द इस्तेमाल करते हो कि कैप्टन साहब ने ये बात कही है, कैप्टन साहब के नहीं साथ नहीं ये नहीं, बात। एक बात आपको बता दूं तो मैं, एक, हाँ एक हाँ मेरा पूरा एक, और जब भी जी, आप भूपेंद्र हुड्डा का नाम लेते हैं तो आप ये कहते हो कि ये बिजनेसमैन है हम्म, ना, ये कारोबारी है, बिजनेसमैन। तो लोग प्रॉपर्टी डीलर भी आप यूज करते हो? हाँ 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 इस बारे में, प्रॉपर्टी डीलर आपने इस्तेमाल किया, इस बारे में लोग लगातार सवाल ये उठा रहे हैं कि धर्मेंद्र हुड्डा ने, ऐसा लगता है कि शायद कैप्टन अभिमन्यु से पैसे लिए हैं ये हम्म, बातें बोलने के लिए या लाइव आने के लिए। हम्म। मैं आपको एक बात बता दूं, इस इंटरव्यू से पहले मेरी एक भी कोई वीडियो, कोई भी ये दिखा दो मैंने कैप्टन साहब कह रखी है, ठीक है। मैंने, क्या है, पीछे में एक इंटरव्यू पूछ रहा था, बोला कैप्टन का, मैं कहा भाई मैं कैप्टन जी से डेट से देखूं, बात या सच्चाई की है, यहाँ कैप्टन इनेलो बीजेपी कांग्रेस या किसी का कोई मतलब नहीं, मतलब की बात नहीं है। जो सच्चाई है उसमें ये साबित है कि मैंने वीडियो चला दी एक, आग लगाते हुए लाडू बांटते, मैंने ये कहा ये वीडियो में पहचान लो ये 4 आदमी कौन है। मैंने बताया 2 इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, 2 ऐसे हैं
जो इस हमारे केस में है, मैं ये कह रहा था कि कुछ लोगों की वजह से हमारे इतने भाई अरेस्ट हो गए, फ्री में जेल काटी, पूरी जाट कम्युनिटी बदनाम होगी। उस वीडियो में 4 भाई नॉन जाट हैं, एक भाई ब्राह्मण है, 4 भाई जाट हैं। उसमें एक भाई ऐसा जो हर साल दीपेंद्र हुड्डा को चीफ गेस्ट बुलाता है, कबड्डी कुश्ती के प्रोग्राम करवाता है। ठीक है, वो वीडियो सार्वजनिक है। मैंने जो बात कही है, अगर इसमें से एक भी साबित करे, मेरे ऊपर मान आने का केस ठोक दे कि धर्मेंद्र हुड्डा गलत बोल रहा है। अब ये जो आदमी है, अब अगर यही आदमी, आप एक बात बताओ मेरे को, अगर ये इनेलो जेजेपी या किसी पार्टी के होते तो सरकार क्या आरोप लगाती? ये तो इनेलो के हैं, ये तो जेजेपी के हैं, ये तो बीजेपी के हैं। तो यही ये कह रहे, मैंने कहा है कि किन लोगों की वजह से हम साजिश का शिकार हो गए। और मैं ये आज से पहले मैंने किसी भी इंटरव्यू में मैं कहा, कैप्टन साहब यार ये चीज क्यों क्यों किस लिए? जो चीज है, देखो एक पद पे बैठे गरिमा होती है। मतलब कुछ चीज ऐसी हुई, मैं हुड्डा साहब को लेके कुछ एक दो शब्द निकल गया मेरे को, एक दो खाफू वालों ने कहा बोला बेटा ठीक है, सच्चाई तू लेके आने लग रहा है, एक दो बताए। और आदमियों ने भी कहा बोला अब शब्द कम यूज करे। मैं कहा गुस्से में है, या पहली वीडियो मेरी थी जो पहली डाली, इतना सारी चीज इकट्ठी हो रखी है, मतलब कई बार ऐसे अब शब्द निकल जाते हैं। और अब शब्द ये नहीं कि मैंने कोई गाड़ दी, ऐसी कोई लैंग्वेज मैंने यूज भी नहीं की। और अब रही कैप्टन साहब से पैसे लेने की बात, ये एक ले कैप्टन साहब के आरोप नहीं लग रहे। वो मेरे एक फोटो चला रखे अभय सिंह चौटाला जी के साथ, उसमें चला रखे ये तो अभय चौटाला की भाषा बोल रहा है और अभय चौटाला के कहने पे कर रहा है। ठीक है, अभय चौटाला ने पैसे दे रखे हैं। ये बताओ, अब चौटाला पैसे, ये बात मान लिया चौटाला में पैसे दे रखी, चीज करवा रखी, क्या ये मैं वीडियो चला रहा हूँ, क्या ये सबूत बता रहा हूँ कि वहां से पेट्रोल पंप से तेल आया? क्या वो साबित उनसे ये कहलवा दो कि उस दिन पेट्रोल पंप बंद था, हमने कैनों में तेल नहीं बांटा। वो पूरा रिकॉर्ड होता है, सारा रिकॉर्ड होगा उसमें, कब कितना कितना सेल होता है, कितना पर्चा, पूरा रिकॉर्ड होता है। क्या मनोज उनसे कहलवा दो कि मेरे पास पेट्रोल लेके नहीं आए? मेरे केस में ही है, पूछो उनसे, माना नहीं केस ठोका दो, शोक बुला रहे से कहलवा दो मैंने उसकी बताई, भाषण दिया और ये काम किया, ये डबल एजी लुआ रखा था भूपेंद्र हुड्डा के राज में, मेरे खिलाफ केस करवा दो, एक भी झूठ बोल रहा हूँ तो। ये ऐसी बातें नहीं है, बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसमें नाप तोल के बड़े सभ्य तरीके से बात करनी होती है। मैं कोई वाह वाह बात कर दूं, मैं ये कह दूं दीपेंद्र नाक उड़ा आग लगा दी, और वो चीज बिना मतलब की बात भी तो नहीं कर सकता ना। ये जो अच्छा आपने धर्मेंद्र, बात जो आप अभी कह रहे हो, ये बात हाँ। ठीक है, आपकी सभ्य तरीके से बात करनी होती है और ये, लेकिन धर्मेंद्र भाई एक एक चीज और देखने को मिलती है, जहां आप लाइव आते हो ना, आपके लाइव आने के जस्ट 2 दिन बाद कैप्टन अभिमन्यु का एक इंटरव्यू पब्लिश होता है हरियाणा तक में। अब जो आप लाइव आए उसके बाद वो चर्चा छिड़ी, और चर्चा छिड़ने के बाद फिर वो इंटरव्यू पब्लिश होता है वहां पर, और वो हाँ। इंटरव्यू जो पब्लिश हो रहा है जो हरियाणा तक में, उसमें खास तौर पर उस प्रकार की बातें हो रही हैं, की जा रही हैं। लोग इसी चीज को लेके आपके ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं, आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि इसने तो कैप्टन अभिमन्यु से पैसे खा राहुल लिया। भाई जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये ये उसमें चल रहा है ना हरियाणा तक में, ये इंटरव्यू हमारा फैसला आने से पहले का नहीं है, ये रिकॉर्डेड इंटरव्यू है पहले का, 15-20 दिन पहले भी चला था, हमारा फैसला आने से पहले वो इंटरव्यू है। लोगों को चलो ध्यान नहीं किया, वो इंटरव्यू हमने सुना था, केस वालों ने कहा भाई इसने कैप्टन अभिमन्यु ने तो ये बोल दिया, अभी तो फैसला नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। जो वो इंटरव्यू बहुत पुराना, उसकी क्लिप अब डाल रहे हैं, वो अब क्या इंटरव्यू नहीं है वो, उसमें उसने पहले एक बात बताई, आगजनी की घटना है, तो वो यही तक कहेंगे भाई मेरे साथ आगजनी हुई, ये होया, साजिश हुई, जो भी वो बात करनी, वो चीजें क्या है, मैं भी वही चीज कह रहा हूँ, आगजनी का मामला तो उसमें आगजनी की बातें आएंगी। और वो इंटरव्यू बहुत पहले का, हमें पहले एक बार तो हमारे केस वाले डर भी गए थे इस बात में, बोले भाई कैप्टन ने तो ये कह दिया इसमें साजिश हुई है, और ये तो फैसला भी नहीं आया, कदे कोई दिक्कत हो जाए और फैसले थी बोलना भी नहीं चाहिए। तो वो बहुत पुराना इंटरव्यू है, फैसले से पहले का, अच्छा उसकी क्लिप पर डाल रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र, अब यहाँ एक सवाल है, आपने एक लाइव वीडियो में कुछ ऐसा जिक्र किया था कि जो प्रोफेसर हैं उन्होंने कुछ पैसे देके किसी के मार्फत अपनी जमानत करवाई, वो क्या मामला था, क्या कहा था आपने? वो एक क्लिप चल रही है छोटी सी उसमें, और वो ये कौन बात है, प्रोफेसर है? वो प्रोफेसर वीरेंद्र है, प्रोफेसर वीरेंद्र है। उसने क्या है, प्रोफेसर वीरेंद्र जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भूपेंद्र पॉलिटिकल हुड्डा के, सेक्रेटरी हाँ रहा है। हाँ
हाँ, वो प्रोफेसर वीरेंद्र जी हैं, वो उनकी एक ऑडियो है, उसके आधार पर उनके ऊपर देशद्रोह का केस लगाया था, गया था। और देशद्रोह का हम्म। केस लगाने के बाद उनको जमानत हो गई थी 2 दिन बाद। 2 ही दिन गए थे, हॉस्पिटल के अंदर थे, हम सब थे, मिले थे। कुछ कैदियों के साथ उनका झगड़ा भी हो गया था, कैदी आ गए थे अंदर, मैं अंदर की बात बताता हूँ, हम साथ थे, कोई ऐसी बात नहीं। कैदियों ने आके कहा यो इतनी बड़ी या टीले यो या बिल्डिंग बना दी, अगर बेरा होता तेरे उद्घाटन में तू यहाँ आया हुआ था, ऐसे सबक थे उनके कैदियों के। ने बोला तू यहाँ एसी पंखे नहीं लगवाता, बैठा ना इसके पंखे के नीचे, चल भी नहीं रहा। बोला ये हालात कर रखे हमारे, तो कैदियों के साथ हुई थी। फिर उसको लेके मैंने लाइव किया, ये पूरे रोहतक कोर्ट के बाहर उसमें है ये चीजें। मैं एक दो एडवोकेट का नंबर भी दे दूंगा, आप उनका इंटरव्यू कर लेना, बता दें। फिर ये मैंने बात की, अगले दिन मलिक साहब ने इस चीज को लेके, देखो ये पोस्ट है मलिक साहब की, आप उनकी पोस्ट पे जाओगे ना, तो उन्होंने बोल रखा है ये मलिक साहब क्या पहले हमारा केस देखते थे शुरू में, उसके बाद कोई तबीयत की चीज खराब हुई या कुछ भी चीज हुई, उसके बाद जितेंद्र हुड्डा जी ने हमारा केस देखा है। तो इन्होंने लिख रखा है कि जो धर्मेंद्र हुड्डा ने बात बोली है बिल्कुल ठीक है, और सेशन जज के थ्रू ये चीज हुई थी, और ये पैसे ऐसे ऐसे पैसे लिए गए थे, उन्होंने पूरी चीज लिख रखी है। और इनके खिलाफ बहुत ज्यादा एविडेंस थे, अगर कंप्रोमाइज नहीं होता, अगर खाप बीच में नहीं आती तो सजा हो जाती। हो सके है भी मलिक साहब ने ये चीजें लिख दी, हो सके है वो हुड्डा साहब के बहुत नजदीक के उनके घरेलू हैं, कल को स्टेटमेंट भी चेंज हो सकती है। उन्होंने कह रखी है सब बातें, ये एफिडेविट उनकी प्रोफाइल में पड़ी है, प्रोफाइल में पड़ी है सारी चीजें कि धर्मेंद्र हुड्डा ने जो बोला बिल्कुल ठीक है। और उसने जो ये प्रोफाइल ये मलिक साहब की है कि उसने जो भी बोला बिल्कुल ठीक है। और ये औरों को भी पता है कि प्रोफेसर वीरेंद्र जमानत। एक बात बताओ आप, एक इतना हाईलाइट मामला और सारी चीज, उस देशद्रोह के मामले में प्रूफ के साथ जिस इंसान की 2 दिन में जमानत होगी, 2 दिन बाद उसकी रिटायरमेंट थी उस जज की, पूरे जेल में भी हर बार भी ये फैला होता है ये जमानत दे के जाएगा, पैसे में डील हो रखी है, इसके थ्रू हो रखी है। मलिक साहब ने वो पूरा एक्सप्लेन कर रखा है किसके थ्रू हुई और कैसे। वो तो बहुत सीनियर एडवोकेट है, वो थोड़ी, चलो मेरी तो मान लो मैंने कह दिया, मलिक साहब ने पूरा लिख रखा है, वो सीनियर एडवोकेट है, और अब की बार तो इलेक्शन इंचार्ज भी थे वो। जुडिशरी सिस्टम के ऊपर सवाल नहीं है धर्मेंद्र, ये कि भाई फला फला जज से ऐसे ऐसे सेटिंग होगी, मतलब ये तो न्यायिक प्रणाली के ऊपर, न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर सवाल है कि जज पैसे लेकर जो है जमानत दे देते हैं, तो बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल और गंभीर आरोप लगा रहे हो आप लोग। बिल्कुल बात ऐसी है, मैंने ये सार्वजनिक ये बात कही कि ऐसे ऐसे पैसे दे के, जज का तो मेरे को नहीं पता था, ये तो मलिक साहब ने पोस्ट में अपना बता दिया, ये जज थे ये थे, मेरे को ये पता था कि पैसे का लेन देन हुआ है और ऐसे ऐसे हुआ है, उसके थ्रू हुआ है, वो बात मैंने कही। अगर ये बात ना तो बुलवा दे उनको, आप जो अच्छा जो से धर्मेंद्र, जाके एक जी मैं ये बात करूंगा। अच्छा आपने एक जिक्र किया कि प्रॉपर्टी डीलर ऐसे ऐसे कर रहा है हमारे साथ, और इस सब में सीधा सीधा भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर आप ब्लेम कर रहे हो। जी भूपेंद्र हुड्डा की क्या मंशा रही कि वो अपने ही समाज के लोगों को, अपने ही समाज के उस नौजवान भविष्य को, जो आने वाले समय में देश का भविष्य होगा, उसके साथ इस तरह की साजिश रचेगा या ऐसा करेगा? वो तो प्रदेश का मुखिया रहा है 10 साल, उसके लिए तो सब देखो लोग बराबर है, आपका तो गवांडी है वो। मोहित भाई, बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हो। एक बात आपको बता दूं, आप ये समाज की कह रहे हो कि भूपेंद्र हुड्डा अपने समाज के साथ क्यों करेगा। भूपेंद्र हुड्डा का एक एग्जांपल आप बैठे हो, कि ये बता दो वहां उसने जाटों के लिए, अपने समाज के लिए स्टेटमेंट दी, या किसी धरने पे गया, या जितने भाई शहीद हुए थे उनके घर पे गया, या जाटों को लेकर स्टेटमेंट दी, उसने फंसवा दिया। क्योंकि जब 21 तारीख को मसला हुआ, 21 को कैप्टन अभिमन्यु ने, रिकॉर्डेड है ये, कोई कहेगा अभिमन्यु का पानी मारा ये नहीं, 21 को अभिमन्यु की स्टेटमेंट है, न्यूज की कटिंग आपको भेज दूंगा। उसमें कह दिया था अभिमन्यु ने, भाई जो हो गया हो गया, हमारे भाई चले गए, नुकसान हो गया, हमारा घर जल गया, मैंने कोई इस पे वो नहीं। 22 तारीख से ऐसे ड्रामे शुरू कर दिए इनने, अपना घर आप जलाया है, ये जलाने वाले बीजेपी के थे, हम बीजेपी के बना दिए, जबकि मैं एनएसयूआई का, यूथ कांग्रेस की, इसमें कई भाई, कई अपने जैसे और भी हैं जो बिल्कुल इनके करीबी हैं, ठीक है, वो इनने बना दिए। हम ऐसे ऐसे फंसा दिए इसमें। सीबीआई जांच होनी चाहिए, विधानसभा में भूपेंद्र हुड्डा ने हंगामा करके सीबीआई जांच ले आया। और पहले तो ये हंगामा करे, सीबीआई जांच तो चलो बहुत लेट आई है, पहले तो ये हंगामा करे, अपनी कोठी आप जलाई, नून तो राजकुमार सैनी मुख्यमंत्री बनना चाहता था, खट्टर की कुर्सी हथियाना चाहता था, अपनी कोठी आप जलाई, जांच होनी चाहिए, ऐसा मतलब ऐसा प्रेशर कर दिया अभिमन्यु पर, एफआईआर करवानी पड़ी। क्यों? फिर या तो वो ये स्वीकार करे भाई अपनी कोठी आप जलाई है, या राजनीतिक लोगों के ये उनके बयानियों करे, चुप बैठे, तो ये होगा भाई कोठी आप जलाई, जैसे वो बैठ रहा था, फिर हम जी के मखाई आ गया नाम सारे का, नाम आने के बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद हम अरेस्ट करे, कोई लोकेशन के आधार पर, कोई वाइन वॉल था जिस आधार पर, फिर वो हमने अपने प्रूफ दिए, कैसे कैसे जमानत हुई, जमानत सबकी अपने प्रूफों पे या कस्टडी के आधार पे हो रखी है, समझौता
होने के बाद तो हमारी गवाही वगैरह हुई है, पहले सब जेल में गए हैं, ऐसी चीजें हैं। और उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा ने साफ मना कर दिया विधानसभा में। आपको याद होगा खट्टर साहब ने मेरा, प्रदीप देसवाल का, महेंद्र किलोई का नाम लिया था। ये भूपेंद्र हुड्डा के करीबी हैं जिसका दंगे कराने में हाथ है। और प्रदीप देसवाल भय सिंह चौटाला का इनेलो से जुड़ा हुआ। भय सिंह चौटाला उसी टाइम खड़ा होगा विधानसभा में, बोला मेरे आंदोलन की मामला था, मेरे किसी की भी गिरफ्तारी हुई तो दोबारा आंदोलन कर देंगे। एक भी इनेलो का नहीं पकड़ा गया। क्या भूपेंद्र हुड्डा की जिम्मेदारी नहीं बनती थी क्या? एनएसवाई और युवा से जुड़े हुए इसमें फंस गए। ये कह सके था भाई ये आंदोलन था, जिसने गलत किया उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने गलत किया कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें निर्दोषों को फंसा। एक मुंह से निर्दोष शब्द नहीं निकला। 35-40 ऐसे भाई हैं जिसका कोई लेना देना नहीं था। 15-20 ने ऐसा उत्पात मचा रखा, वीडियो तक है, सबको आग जनी, सब क्यों करा। उसकी वजह से पूरा समाज बदनाम हो गया, सारी खा बदनाम होगी, सारी बिरादरी वो होगी। अब वीडियो देखोगे ना, जाट नॉन जाट सारी बिरादरी है उस वीडियो के अंदर। अभी तो और वीडियो मैं रिलीज करूंगा। धर्मेंद्र, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के करीबी रहे हो। यूथ कांग्रेस से, एनएसयूआई से आपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी। जी और भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, आपने कहा कि विधानसभा में भूपेंद्र हुड्डा ने ये नहीं कहा कि निर्दोषों के खिलाफ कोई जांच नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और भूपेंद्र हुड्डा की फंसवाने की मंशा थी? वो अपने ही पार्टी के वर्करों को, अपने अलग अलग संगठनों के कार्यकर्ताओं को क्यों फंसवाएगा? एक बात मतलब बताओ उसकी आप, मंशा क्या रही वहां? सुनो, वहां 2 पॉलिटिकल मामले उठे। अब चौटाला भी बैठ सकता था, कह देता मैं प्रदीप देशवाल को नहीं जानता, वो भी पदाधिकारी था, वो भी ये कर देता। तो क्या होता है, कोई भी मुखिया होता है उसको जिम्मे चलो कई बार ऐसी हो जाती है, ये कह दे भाई हाँ मेरी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये चीज है, अगर इन्होंने दोष किया, कुछ गलत किया तो उचित कार्रवाई करो, ठीक है। नाटक है बोले मैं इनको जानता ही नहीं, प्रोफेसर वीरेंद्र को मना कर दी थी, आप अखबार पढ़ो, मेरा पॉलिटिकल सलाहकार पहले था अब नहीं है। ये कहने के बाद फिर उसकी जमानत होने के बाद ये बताओ कौन सा ऐसा स्टेज है जहां पे भूपेंद्र हुड्डा के पास प्रोफेसर वीरेंद्र नहीं बैठता हो? ये बिना वजह। एक बात बताओ, इस केस में हमारे साथ मेरे ताऊ लगते हैं श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, मेरे गांव से हैं। आपको पता है उसके बेटे इस केस में 10 साल से भुगत रहे हैं। गौरव हुड्डा? गौरव हुड्डा, क्या आप उसको बता से वो कांग्रेस ही नहीं था? क्योंकि इस केस एक एक मुहिम ऐसी चला दी है तो कांग्रेस ने जला दिया, ठीक है, वो चल गई उस टाइम पे, सारे थे लपेट दिए। और उसमें करने वाले कुछ लोग थे, मतलब जिस तरह से भी चक्रव्यूह घुमाया, हम तो शिकार बना दिए। बीजेपी ने कह दिया ये कांग्रेस के हैं, ठीक है। और फिर वो गिरफ्तारी हुई या कुछ भी चीज, उसमें ज्यादातर मतलब कांग्रेस से जुड़े युवा एनएसयूआई से जुड़े हो गए, मिल गए। और इसने ये कह दिया भूपेंद्र हुड्डा ने तो बीजेपी के थे और इसने कोठी अपनी आप जड़वाई। हम तो फंसा दिए ना, कम से कम ये अपने नहीं ये नहीं कहता हमारे, ये नहीं, मैं इनको नहीं जानता, कम से कम ये तो नहीं कहना था कि ये उत्पात बीजेपी ने मचा, जबकि सरेआम ये पता लगना जो गिरफ्तारी होने लग रही है वो कांग्रेस एनएसयूआई युवा कांग्रेस की होने लग रही है। तो ये तो बहुत निष्ठा की बात थी ना भाई। नहीं, ये आप अच्छा, धर्मेंद्र भाई बार बार ये चीज जो बोल रहे हो, जैसे आपने अभी भी बोला कि जाटों के समर्थन में कोई बात नहीं की, तो जैसे एक बैकवर्ड कास्ट का भी सर्टिफिकेट बनाया था, ये कदम हुड्डा साहब ने उठाया था। आप जाटों के पक्ष में बात बोल रहे हो। हाँ, आप बार बार इस प्रकार का जो ब्लेम लगा रहे हो, प्रॉपर्टी डीलर है, सब कुछ बेच दिया, तो ये जाटों के पक्ष की तो बात, ये एसबीसी सर्टिफिकेट था, इसमें क्या सुनो, है? मैं देखो ये डीलर से काफी इसके कांग्रेस वाले लोगों को प्रॉब्लम हुई, ये वर्ड मैंने कह दिया। जैसे हमें आरोपी बना रखे ना केस में, अभिमन्यु का घर जलाने वाले, देशद्रोही जो जो बना रखे थे हम सब भाई, ये आरोप किस लिए था? क्योंकि कोठी जलाने इसलिए हमारे कह रहे भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर ऐसे प्रॉपर्टी के और लैंड स्कैम के और काफी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं किसानों की जमीनों के, है ना, कि वहां से बेच के कमीशन पे कहाँ बेच दिया। वही वर्ड है इसके लिए हमारे ऊपर आरोपी जैसे वो लग रहा है ऐसे इसके ऊपर है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, नहीं पता हो, कई बार ऐसा आमना सामना हुआ, सीबीआई तारीख हमारी साथ लगी है कि कोर्ट में तारीख लगती थी, भूपेंद्र हुड्डा भी उसी कोर्ट में लाइन में लगता है, हमारे भी कई बार ऐसा हुआ साथ में सीबीआई तारीख हुई। ऐसी नहीं कि ये वैसी बात है, ये बिल्कुल ऐसी बात है जो ओरिजिनल बात है, उनको ही पता। हम कोर्ट भूपेंद्र हुड्डा किसी से बोला भी नहीं ना, वैसे विपक्ष वगैरह का कोई सरपंच एमएलए वैसे ही चला जाना, पता है भाई समाज के बच्चे हो रहे, एक बच्चे से बात नहीं की कभी कि दा यार अपने साइन के रहा गया ऐसे कैसे।
मतलब क्या मंशा रही भूपेंद्र हुड्डा की ऐसी कि भाई आप लोग जब सीबीआई तारीख एक साथ भुगतते थे उसी लाइन में वो आते थे और वहां भी बात नहीं करते थे? मतलब ये समाज के बच्चों से नफरत थी, या आप लोगों ने कैप्टन की कोठी जलाने जैसा घिनौना कार्य किया वो नफरत थी, या क्या था? मतलब ऐसा क्यों करते थे वो? क्या बात लगता है ऐसी आपको? है मोहित भाई, मैं आपको बता दूं, ये है, इसको ये था कहीं के साथ कोई फोटो वीडियो आ जाएगा, मामला इतना हाईलाइट हो रखा है, इन्होंने तो अपनी राजनीति करनी है। ठीक है, कहीं ऐसा मामला आ जाए, कहीं फोटो वगैरह ये चीज आ जाए, फिर दोबारा से ये मुद्दा बना दे, हो ये तो कांग्रेसी है, ये तो इसलिए उसने जब के बाद जेल से आने के बाद एक दो को छोड़ के, एक दो नहीं तीन चार है, दो तीन सरपंच हैं और एक दो भाई हैं जो उसके कुश्ती का प्रोग्राम कराते हैं हमारे केस में, उनको छोड़ के उसने सबसे किसी से मिला नहीं है वो। सोमवीर जसैया 2016 की से बता दो। हाँ हाँ, 2016 से पहले भी भूपेंद्र हुड्डा ऐसा ही था, या 2016 के इस आंदोलन के बाद नहीं आप उससे लोगों की पहले, जब जेल के बाद मैं ऐसा? इससे पहले मैं इसके दीपेंद्र के साथ कोठी पे था, वो एनएसयूआई का प्रोग्राम था, मैं कोठी मिलकर मैंने फोटो डाल दी दीपेंद्र के लिए। उससे पहले एक बात बताओ, मेरे केस में सोमवीर है, ठीक है, आप उससे पूछो। सोमवीर जसैया इसका किलोई यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, यूथ कांग्रेस का इलेक्शन से बना था। मोहित हुड्डा, ये इलेक्शन हुआ था एक बार, काफी सालों की बात है, हम तो जब छोटे थे, हमारी तो वोट भी नहीं थी, याद है जब एनएसयूआई में थे। सोमवीर को, सोमवीर देख क्या है, पुलिस जब पकड़ती है, अरेस्ट करती है, एसआईटी वगैरह जब कड़ी जोड़ लेती है, ठीक है, सोमवीर को, सोमवीर सबको पता प्योर है, आप भी बता दोगे, सोमवीर प्योर यूथ कांग्रेस में था, ये दो ऑफिशियल है। सोमवीर का क्या हुआ, सोमवीर की 0062 नंबर स्कॉर्पियो थी, सोमवीर ने वो किसी को बेच रखी थी, वो गाड़ी किसी को बेच दी, वहां नाम नहीं उतरवा रखी थी, एफिडेविट पे दे रखी थी। उससे वह गाड़ी पवन जसैया लेके आके उसके साथ एक वैन और उसमें 10 लोग आगे फरसा लेके, ठीक है, आगे फरसे ले गए, और इन्होंने जसैया से आके कैप्टन अभिमन्यु की कोठी में उत्पात मचा दिया, वीडियो फोटो सारी चीजें, ठीक है, उत्पात मचा दिया। जसैया और कैप्टन अभिमन्यु की कोठी के बीच में 3-4 धरने चल रहे थे, ऐसा माहौल था, वहां से कुछ निकलने से बचा बचा के गाड़ी निकालना, वहां तक पहुंचाना, ये क्या है? ये बीच में ये बताओ, क्या इसमें भी सर्टिफिकेट की जरूरत है? इसके कारण, ये आने के कारण वहां गाड़ी का नंबर वगैरह हो गया, पुलिस ने वो इंक्वायरी करी, भाई ये गाड़ी तो सोमवीर की है, सोमवीर पर मुकदमा दर्ज कर दिया। सोमवीर 10 धरने पे बैठा था, सोमवीर कैप्टन के वहां नहीं आया। ये मैं इसकी बताऊं, भाई है, ये काट लिए, 10 साल भुगत गए, ऐसे और भी कई भाई हैं। ये आप अच्छा, एक ये हाँ आपके खिलाफ भी, जैसे अभी रिसेंटली आपकी वीडियो आने के बाद देखा गया, समाज के सम्मानित काफी लोगों ने आपके खिलाफ भी एक वीडियो जारी किया है हाँ बुजुर्गों ने, हाँ, और उसकी उन्होंने बताऊं, धर्मपाल हुड्डा, मेरे, हाँ धर्मपाल हुड्डा तथा कथित तो मालिक आपके निकम्मा बालक है, इस प्रकार की बातें आपको बोली हाँ हाँ जाती है। हाँ हाँ, मैं बताऊंगा, उसकी बताऊंगा, उसकी मैंने आज उसके लिए लाइव भी आया था, हमारे आदरणीय है ताऊ जी। चलो, उसके क्या हुआ, मेरे खापों से भी आज बात हुई थी, वो मना कर थे, बेटा कोई ऐसी वीडियो मत डालिए, इसने कर दी गलती, लेकिन ये पर्सनल इस तरीके की बात इसके और किसी के कहने पे इसने बोली है, किसी के प्रेशर में बोल दी होगी। ये उनका हुड्डा साहब का करीबी है, और बहुत करीब रहा है, ये प्लॉटिंग वगैरह प्रॉपर्टी का काम करता है, और तू इसके खिलाफ मत बोलना। मैंने ये कहा जी ठीक है, मैं नहीं बोलूं, आप इनसे बोलो कि माफी मांग ले सार्वजनिक, जैसे इसने बोला, बोला बेटा ऐसे तो नहीं, मैं खाई फोन पे कह देंगे, आप इससे बात कर लोगे, ताऊ ऐसे ऐसी बात है, गांव का मसला है, ये गांव में घुस जाएगा, आपस में लड़ाई मतलब गांव के आपस में परिवारों के मतभेद हो जाएंगे। मैंने ये कहा, मगर खापा से और मेरे गांव के लोगों से कईयों से बात करी, बोला भाई इसने ना बहुत नीचे सतह की बात की, कम से पूरे हरियाणा में अब तक तेरे खिलाफ कोई किसी ने वीडियो नहीं डाली, ये पहला ऐसा आदमी है जिसने डाली है। और फिर मैंने उसके लिए वीडियो डाली, जो बात मैंने कह रखी थी कि कैप्टन के साथ बहुत गलत होया, और हमारी जमान महाराज फैसला नहीं होता, सजा होती, और सारी खापों ने 108 की 8 खापों ने कैप्टन का धन्यवाद किया था, हमारी खापों ने वहां जाके रिक्वेस्ट करी थी, उसके आधार पर हमारा समझौता हुआ था। यही बात उसने सब कह रखी है, और उसमें उसने दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा को देशद्रोही और गद्दार तक कह रखी, मैंने वो वीडियो रिलीज कर दी। मैं कहता हूँ एकदम विचार कैसे बदल गया आपके, ऐसा क्या प्रेशर आ गया? और उसने ये कह रखी है कि धर्मेंद्र हुड्डा क्या है, मैंने थाने से छटवाया, वो केस हमारे 4 जने पर लग रहा था, ठीक है, अकेले मेरे पर नहीं था। जो वीडियो बनाओ थे बोले, उनके फोन तोड़ दिए, उनको पीट दिया, उनकी उनकी बाइक तोड़ दी, और मैंने समझौता कराया। मैं बता दूं, उस केस में कोई थाने तक नहीं छुट्या ना, उड़ा जमानत 4 महीने कस्टडी, आप मेरे वकील पर जाकर मेरी जमानत पेपर निकालवा लो उस पे। वो केस जब मैं अभिमन्यु के केस में जमानत
पाया, अगले ही दिन अरेस्ट कर लिया था मैं। अकेला वो केस नहीं लगा मेरे ऊपर, रोड जाम का भड़काऊ भाषण का वो केस 3-4 केस लगा के मैं दोबारा अंदर डाल दिया। उन्हें पता था बाहर आती है फिर ही बोलना शुरू करेगा। और वो केस हुआ, उस केस में मेरी 4 महीने में जमानत हो रखी है। मगर चलता हूँ है, कह रहा है भाई बड़ा बुजुर्ग हो रहा है भाई, कुछ किसी का प्रेशर हो गया कुछ हो, मैंने बुरा ना माना, लेकिन मैंने तो कहता हूँ आप ऐसे बात ना करें जिसका कोई तथ्य ना हो। उसमें मेरी जमानत आप कटवा के देख लो, मेरे वकील का नंबर दे दूंगा। उसमें मेरी 4 महीने में जमानत हो रखी, 4 केस लगाए थे, अकेला वो नहीं लगा। बोला मैं थाने तक छटवा के लाया, मैंने पैसे दिए, वो सारा पैसा खापों का पैसा, समाज का पैसा है, कोई ऐसा नहीं उनका। हर कुन्ना को पैसा दे रखे, धर्मेंद्र 1.5 लाख रुपए में दे रखे हैं। भाई धर्मेंद्र, धर्मेंद्र क्या अब भी खापो या खापो के नेताओं के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा का प्रेशर है? जो ये वीडियो आई है, जो ये बयान आया है, क्या ये प्रेशर में आया है भूपेंद्र हुड्डा के में? क्या मैं भूपेंद्र अभी हुड्डा से अभी खापो के नेता, खापो के प्रधान डरते सुनो, हैं? बात ऐसी है, मैं अभी अभी 2 एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ठीक है। इनकी इसकी वीडियो डाल रखी है मैं धर्मपाल की, धर्मपाल हुड्डा जी की मैंने एक वीडियो डाल रखी है, ठीक है, जिस पे इसने बिल्कुल ऐसे कह रखा भाई बहुत ही होया ना। पर्सनल जाने का क्या मतलब है? इसने पर्सनल कही है मेरे है, पर्सनल जाके कि मैंने थाने से छुटवाया। वो अबे चौटाला के कहने पे बोल रहा है, उसके अबे चौटाला वाले बयान ये कह रखी है उसने, और चौटाला वाली भाषा बोल रहा है, अबे का तोता है जो कह रहा है। कदे तो कह दिया कैप्टन पे पैसे ले, कदे कह दे इसके नुई ना समझ मारी किसकी कहनी है। और दूसरी बात मैं बता दूं ताऊ की, जब ताऊ ने पर्सनल कही, इसका औचित्य नहीं बनता था इस तरह से आना। बोला थाने तक छुटवा, जब मैं छुट्टे ना रहा 4 महीने में जमानत हुई थी, दोबारा जाकर अगले दिन पकड़ लिया था, बिना काम की बात भाई, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ये अभी चौटाला से जो आपके लिंक है वो तो जग जाहिर है। आप विधानसभा में भी एक बार अभी चौटाला ने ये बोला था कि इस भाई को मंत्री बना के लेके आऊंगा मैं। इस प्रकार की बातें भी जो है चर्चाओं में घूमती रहती हैं। बात है बिल्कुल, बात ऐसी है, जब ये मामला हुआ ना, मैं जमानत पर था, अभय सिंह चौटाला प्रदेश अध्यक्ष बना रखा था मेरे को। और मैंने कहा अभय सिंह जी को, मैं कहा अंकल मेरे को विधानसभा सत्र देखना है। तो बोला, फिर ये जिक्र चल गया कितने भाई अंदर जेलों में बंद है, कितनों की जमानत होगी। मैं कहा जी भी तो 3-4 बचे हैं, बाकी हो गया, ये मामला आप उठाओ। उन्होंने बोला मैं तो कंटिन्यू उठा रहा हूँ, मैं तो धरनों पे जा जाके मैंने तो करोड़ों रुपए हर कोई धरने पे दे के आऊं। फिर क्या था, ये बात चले गई। मैं कहा जी मैंने विधानसभा सत्र, मैं कहा आप हमारी वो आवाज उठा दो ना। उसी दिन मैं आपको बताऊं, उन्होंने बोला केसवाड़ी मामले को लेकर विधानसभा में स्पेशल क्वेश्चन लगवाया अभय सिंह चौटाला जी ने। उसी दिन रघुवीर का दयान जी भी बोले थे, मेरे को याद है, कि इन बच्चों का करियर खराब होना चाहिए है। और नहीं, करियर खराब होने लग रहा है, रघुवीर का दयान जी ने बोला था, पक्ष लिया था कि भाई इन बच्चों का करियर खराब होने लग रहा है, इनके लिए भाई बड़ा दिल करके सरकार को इनके बच्चों के मुकदमे वापस करने चाहिए, इतने साल हो गए, इनका टाइम निकल जाएगा फिर क्या फायदा है। उसी दिन अभय सिंह चौटाला अपने पास पे मेरे को अंदर लेके गए थे। और जब वहां सीट पे बैठ के सीआईडी ऑफिसर और एसपी ने आके मेरे को अरेस्ट कर लिया, बोला मगा जी क्या हुआ, मखा वो मेरे को पता नहीं था, मेरे को इस तरीके से नहीं बोलना था। मका आज मेरा विधानसभा में हमारा वो जाट आंदोलन वाला मुद्दा उठना, उसको ये हो गया कहीं कोई ऐसी चीजें ना हो जाए, तो मेरे को अरेस्ट करके ले आए और बाहर मेरे को छोड़ दिया आके। तो अभय सिंह चौटाला जी ने पता लग गया, तो वहां पे बहस हो गई थी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उस टाइम पे अभय सिंह चौटाला जी ने बोल दिया था इसको कब तक रोकोगे, अगर ये काबिल होगा ना तो यहाँ पे ये वो मंत्री बन के आएगा। उनके साथ बहस होगी थी, बोला कि कितनी क्या हिम्मत होगी तुम्हारी अधिकारियों की, को बोल रहे थे कि मेरे पास पे आया हुआ किसके कहने पे ले गया। फिर वो दोबारा गलती मान के मेरे को अंदर बैठा के आए थे। अभय सिंह चौटाला बोले कि किस कहने पे इसको उठा के लेके आए वो अंदर से। तो वो चीजें हैं, वो स्टैंड लेते हैं। ये बार बार आप जो है, ये बार बार जो वीडियो रिलीज कर रहे हो, आप अलग अलग वीडियो रिलीज कर रहे हो, लाइव आते हो, उसमें आप बयान लगाते हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन सारी चीजों को करके आपकी इच्छा क्या है? कि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा से माफी मंगवाना चाहते हो? क्या आप किसी पे लगातार बस दाग लगाने का काम करना चाहते हो? या क्या आप ये चाहते हो कि मेरे बारे में वापस चर्चाएं शुरू हो? कुछ नेतागिरी वाली जो चीजें जो अधूरी रह गई हैं, वापस चर्चा वापस शुरू होनी चाहिए उन चीजों में, वापस वो आए मेन स्ट्रीम में। तो चाहते क्या हो आप इन सारी चीजों राहुल जी मैं आपको बता दूं, अभी तो नेतागिरी वाला रही है कोई चीज नहीं, क्योंकि इंडिया छोड़ रखे हम, क्या पता 5 साल में 10 साल में कोई ऐसी चीजें हो। और मैं परमात्मा ऐसा ना करे कोई मेरी फैमिली मेरे माँ बाप अभी स्वस्थ है, कोई ऐसी चीजें ना हो, मजबूरी में मेरे को आना पड़े।
है ना। और दूसरी बात ये बता दूं, मैं ये सच्चाई समाज के सामने लेके आना चाहता हूँ। इसमें ये जो आंदोलन है इसमें बहुत ज्यादा लेवल पे जाटों को बदनाम किया गया, रेपिस्ट और पता नहीं। मैं ये वीडियो इसलिए रिलीज करता हूँ, समाज ये देख लो, इसमें हर बिरादरी के, अकेले जाट नहीं सब बिरादरी के ये आग लगाने लग रहा है, कोई ये करने लग रहा है। मैं ये कहने लग रहा हूँ कुछ लोगों की वजह से जिन्होंने सच में ये चीजें कर्म किया है, पूरी मेरी कौम बदनाम हुई है। पूरे एक सारा नुकसान हुआ अगर इस कौम में किसी ने झेला ना सारा। एक ये किसने झेला है, भूपेंद्र हुड्डा को कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसे एमएलए अपना सेटिंग करके कैसे कैसे वो कर रहा है। उसने ना जाटों के खिलाफ बोल ना हक में बोलना, कि भी उसको पता अगर जाटो हक में बोले जाट वो टूट जाएंगी, ये उन्होंने करना है। इसमें नुकसान हुआ किसी का होया, जो भाई हम जेल काट के आए, हमारे ऊपर केस है, हमने 10 साल जेले, हमारे परिवारों ने, हमारा गया। दूसरा नुकसान किसी का होया जो भाई शहीद हो गए, जो कभी वापस नहीं आ सकते, उस परिवारों का आया। तीसरा किसका होया, जो यो मामला था यो सीधा अभिमन्यु का बंद गया, अपनी कोठी आप जलाई, ठीक है, उसके परिवार तबाह हो गया। उसने अपने पारिवारिक और परिवार की माँ बहन बेटियों की इज्जत उछलते देखा, उसका पशु तक सब कुछ हो गया। एक उसका, तीन लोगों का मैं नुकसान है ना, जिसका सब कुछ तबाह हो गया, तीनों का किसी का अच्छा कुछ बचा नहीं। हाँ हाँ, आपने एक पशु का जिक्र किया धर्मेंद्र, एक आपके ऊपर आरोप ये लगता है कि आपने कैप्टन अभिमन्यु का कुत्ता चोरी किया था, और एक बड़े प्रसिद्ध उसमें ये आर्टिकल भी छपाया था स्पेशल की आपने मतलब जान हाँ, वो मतलब बता दो, वो बता दो। सेंटेंसली कुत्ता चोरी किया था, ऐसा कुछ था। मैं बताऊं क्या मामला था, क्या हुआ। वो तो मेरी कोर्ट की जमानत में भी लग रहा है, और कई ये चीजें थी, कई इसका मेन लाइव आने का ये चीजें भी थी, कई मेरे भाइयों पोरों पे भी लग रहे हैं ऐसे आरोप। क्योंकि जब ये चीजें होती है ना, ऐसी चीज होती है, जब आगजनी हुई एकदम, जो वहां सिलेंडर पाड़े गए, 2 सिलेंडर, हम जब धरने पर यूनिवर्सिटी के बच्चे बैठे थे ना, जब ये चीज हुई, हम एकदम कोठी की तरफ आके, काफी बच्चे उसमें सभी पार्टियों के थे, भागे उस तरफ, बचाओ करा, मतलब जो आग लगाने लग रहे थे। अब मैंने एक वीडियो डाली है, वो लाडू खाने लग रहे चीज, उसमें एक कुत्ते को गाड़ी में फेंक रखे, आग लगा रखी, एक मरा हुआ उसने। अब देखोगे तो क्या है, वो जब आग लगाई गई वहां पे उत्पात मचा के, कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कैप्टन अभिमन्यु की फैमिली को मतलब हाथ ऐसे हाथ पे हाथ लगा के, मतलब सीढ़ी बना के हाथ दूसरे घर में उतारा, मतलब उनको डंडे मारे के। मैं अगली वीडियो आपको रिलीज करूंगा ना, जब देखना उसमें कैसे परिवार को पीटेगा। उस टाइम पे डाठे मार कर स्पेशल आना, एकदम अंदर घुस जाना, कई अगर साबुन है, जिनते कुत्ते छोटे छोटे 3 कुत्ते आग के अंदर फेंक रखे, जिनते कुत्ते आग के अंदर फेंक के मेरे आगे। एक कुत्ता गेट के ऊपर फेंक दिया, जिसके अंदर आर पार सरिया निकला हुआ था, उसको ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज्यादा। अरे वो हो गया, मैंने वो उसी टाइम उठाया, और मेरे सारे कपड़े खून में धसे हुए थे। उस टाइम वहां लेडीज सेक्टर 14 ही खड़ी थी, ये भाई इस डॉक्टर का दिखाओ ये आसपास है, तो वहां था नहीं। मैं उसको लेके उसको हॉस्पिटल में गया था, अब डॉक्टरों के वहां बयान दर्ज कर लो, जिसके बीएफ में मेरी जमानत हुई थी, ये कह के बचाने वाला जला नहीं सकता। मैंने उसका इलाज करा था, लगता 10 दिन, 7वें 8वें दिन तो पैर उसे चलने लगा था, उसका पैर के अंदर से यहाँ से सरिया निकल रहा था, पैर भी प्रॉपर वो खड़ा नहीं हो रहा था। और इलाज करने के बाद मैंने उसको दिया, तो SIT ने मेरे को इसलिए पकड़ा था, इन्होंने बोला तुम यहाँ मौजूद थे, बताओ यहाँ कौन कौन थे, मतलब वहां मौजूदगी था, हमने दर्ज करा दी क्योंकि मैं था वहां, तो लगना था वो, तो फिर बाद में मैंने कोर्ट में प्रूव कराया है, मगर मैंने तो बचाव कर रखा है। ये चीज है, जब कई बार चीजें होती है ना नेगेटिव भी चलती है, बहुत सारी चीजें चलती है। ये वीडियोस आप जो रिलीज कर रहे हो, ये आपने खुद में बनाई हुई है वीडियो सारी जो रिलीज कर रहे नहीं, हो? ये मेरी नहीं है, ये हमारे केस में CBI में कोर्ट के उसमें CD पेन ड्राइव सारी है, ये मेरे पास नहीं है, ये सब हमारे प्रूफ में पहले से। अगर समझौता नहीं होता इस प्रूफ के आधार पर, जो मैं वीडियो रिलीज कर रहा हूँ, एक वीडियो में 30-30, 20-20 आदमी है, सब बिरादरियों के, अकेले जाट नहीं, जिनके कुछ लोगों की वजह से सारा उत्पात मचा। ये अगर हमारा समझौता नहीं होता, करती रहती, इसमें हजारों बच्चे फंसने थे, कोई बच नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे फिसाया हुआ उसमें। ये कोई मौके पे जो आदमी मौजूद होगा कोर्ट में उसने बनाई तो नहीं, ये सामने वाले घरों में कैमरे हर इस तरह से, उन घरों वगैरह से अलग अलग एंगल से लग नहीं रही जो आपने की ये वीडियो रिलीज की, ऐसे ही तो फोन की रिकॉर्डिंग है, साफ साफ की फोन से बनाई गई है हाँ, कुछ वो किसी ने भी वैसे ही बना ली होगी, जैसे भी है वो वहां पे उपलब्ध हुई थी। पुलिस ने उस टाइम पे पकड़े, कुछ पकड़े जिनके फोनों में वीडियो थी, कुछ ऐसे भी पकड़े सामने कैमरों से निकाल के, उन्होंने वो सारा डाटा SIT ने इकट्ठा कर लिया था। कुछ रिकॉर्डिंग CBI तो ने भी यूजुअली आप कहीं धर्मेंद्र भाई, रिकॉर्डिंग तो हम यूजुअली कहीं घूमने वगैरह जाते हैं, मस्ती मजाक करने जाते हैं, वहां की जाती है।
या फिर आपको लगता हो कि ऐसा कुछ मामला आगे निकल के आएगा तो वहां इस्तेमाल हो जाए इस प्रकार की रिकॉर्डिंग? वरना यूजुअली इस प्रकार के काम में तो रिकॉर्डिंग वैसे भी कोई करता नहीं, सोचता भी नहीं है ये जब इतना। यही बात मैं बता रहा हूँ, जो धर्मपाल हुड्डा जी ने कहा ना वीडियो बना रहे थे वो कर रहे थे, उस टाइम पर यही था कि ये कहीं फिर वायरल हो जाए, ये किस लिए आ रहे। अरे एक बात और बताऊं, जिनके फोन वीडियो तोड़ने की वो हो रहे थे, वो हमारे रोहतक से पंजाबी समाज के वो भाई थे। तो जज साहब ने उनके ऊपर फटकार भी लगाई थी, एक बार ये कह दी थी इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, क्योंकि उसमें ना वो था वो फकरुद्दीन जज साहब थे उनकी कोर्ट में जब बरी हुआ। मैं क्या हुआ, पुलिस ने उनको बोला जी ये गवाह है, तो फकरुद्दीन जी बोले आप किस समाज से हो? बोला जी ये, बोला वहां जाटों का आंदोलन चला हुआ था और ये चीज आप वहां क्या कर रहे थे? बोला जी हम सेक्टर 14 मेरी मौसी के घर गए थे, तो पुलिस को ये कहा कि इसकी मौसी का घर हाउस नंबर लिखो और वहाँ इंक्वायरी करो। पता लग गया तो वहां ना कोई मौसी थी ना और कुछ थी। बोला जी हम तो आंदोलन देखने आ रहे थे, वीडियो बना रहे थे। इसका मतलब क्या था? वो वीडियो फिर बाद में ऐसी ऐसी वीडियो यही से आई है जिन्होंने वीडियो बना रखी है। अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एक वीडियो मैं ऐसी और रिलीज करूंगा जिसमें परिवार को लठों से पिटाई की गई है, इस प्रकार की हाँ हाँ, लाठी बहुत मारी वीडियो है, बहुत वीडियो है, किसी ने घर के अभी अंदर आप से ही बना रखी है। थोड़ी देर पहले भी आप ये बात कह रहे थे, ये घटना जो है ये आपको वीडियोस के द्वारा ही पता लगी है या आपके सामने ही घटना है? नहीं, ये घटना तो मेरे आगे की है। जो परिवार पीटना, हम अंदर ही तो थे उस टाइम पे, बचाव करे ये सारी चीजें, हाथ लगा के परिवार उस तरफ होगा, उनकी उनकी नानी की वीडियो बुरी तरह पीटने लग रहे हैं और आगे अभी तो परिवार आप भाग गया पीछे। पक्ष में थे आप? हम तो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे ना, काफी इस केस में वो सारे भागे हैं। जब ब्लास्ट होया वहां पे सब भाग लिए, क्या हो गया उस तरफ भागे हैं। वो वो गेट अच्छा, तो खोला, सारी धर्मेंद्र चीज एक वहां एक पे जो थी। एक आप जिक्र कर रहे हो, बार बार पेट्रोल पंप का जिक्र कर रहे हो, अंतिम यहाँ बात करेंगे। उस पेट्रोल पंप का आप जिक्र कर रहे हो, उस पेट्रोल पंप से तेल लाने वाला कौन था? मतलब तेल किसने बांटा उस पेट्रोल पंप से लाके, किसने दिया और किस किस को तेल दिया? और वो देखो तेल देने के पीछे क्या मंशा रही? ये क्या है, अशोक बलारा जी स्कूटी पे आए, ठीक है, उसकी तो मैं ऑडियो भी है, मैं आपको मोहित भाई पर्सनल भेज दूंगा, आप देख लेना। क्या है, वो पेट्रोल पंप सफेद कैनी में लेके आए भर के, ठीक है। वहां से वहां लोग बोला भाई वहां खुले आम बटने लग रहा है, ठीक है। वहां से कैन आया और वो चीजें क्या है, वो कुछ अभिमन्यु के स्कूल में चला गया। वहां पे कंप्यूटर और स्कूल वगैरह में रखे थे पशुओं पे, वहां जो आग लगाई, काफी पशु वहां पे, लगभग 80 के लगभग पशु थे वो, उनके ऊपर वहां भी तेल आया। वहां से वहां भी आगजनी हुई, इसी तेल से हुई थी। और जो वो लेके आया वो आदमी उनके पास चला गया, मनोज ने केस में लिखा। वो आगे बैठा, पीछे केल उड़ा बैठा था, आगे अशोक बुला रहा, स्कूटी आगे तेल रख रहा। मनोज को बोला बोला सही टाइम है, चलो करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे मनोज ने मना कर दी। वो आगे क्या है, ये बताओ ये कौन सी तरह की मानसिकता है? वो आगे फिर मतलब वो तेल आप यूज हुआ है। ये जो यहाँ ये तेल यूज हुआ, इसमें एक सवाल मेरा यहाँ ये है, कैप्टन अभिमन्यु से ऐसी क्या वो थी कि भाई इसके कोठी फूकनी है, इसका घर फूकना है, इससे बदला लेना, मतलब ऐसी क्या वो निकालनी थी कैप्टन अभिमन्यु से कि रंजिश क्या थी कि भाई इसका ही फूकना है, सारी चीजें इसके प्रति थी, क्या था वो? आपको ये इसका लगा एक इसका है ना, इसका क्या है, इसको आपको एक सबसे अच्छा सबूत बता दूं। एक एक सबूत क्या है, एक आपको वैसी बात बता दूं आप समझ जाओगे। चलो कैप्टन ने ये बता दिया भाई, ये चीजें चल गई भाई, कैप्टन का घर है सेक्टर 14, ठीक है। वह आंदोलन चल रहा था और कुछ लोगों ने कर दिया, फिर भीड़ घुस गई, ये कर दिया। कैप्टन अभिमन्यु का स्कूल जो था ना, स्पेशल टारगेट इवन को कैप्टन ही मेरे लिए भी हम ये चीज सोचा ना, खापा में बैठे बुजुर्ग हम, जब हमें उड़ा खापा में जो जींदे, जब हमारी खाप पंचायत हुई, ये सवाल हमारे से खापो ने किया था। बोला बेटा चलो, कैप्टन के वहां तो प्रदर्शन हो रहा था, कैप्टन अभिमन्यु का स्कूल 7 किलोमीटर दूर था, वहां से 5-7 किलोमीटर आराम से दूर होगा, 5 तो आराम से होगा। नहीं बोला वहां तो कोई आंदोलन धरना भी नहीं था आसपास, स्पेशल उसका स्कूल क्यों फूकेगा पशुआ में, आग क्यों लगाई? चलो एक बात यह होगी। दूसरी बात, जब ये आगजनी होने के बाद 2 दिन बाद कैप्टन अभिमन्यु की प्रेस जला दी जो 20 किलोमीटर दूर थी। ये मारे से खापों ने, उनकी खापों ने, सतरोल खाप ने, उन्हें पूछा था, नहीं बोला बताओ इसमें ये स्पेशल टारगेट नहीं था, क्या था? चलो वो वहां तो आंदोलन था, 20 किलोमीटर कौन सा आंदोलन था? स्पेशलिस्ट का प्रेस जला दिया, स्पेशलिस्ट का स्कूल जला दिया, अकेले इस नेता का सारी प्रॉपर्टी जो थी उसमें वो तबाही मचाई। ये 20-25 किलोमीटर में जो भी थी, तो बोला भाई आरक्षण ले रहा था, ये हमारे से खापों ने सवाल पूछे, अभी इसका जवाब हम क्या देंगे? तो मतलब इसमें कौन था, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे कौन था जो व्यक्ति ये सब कर रहा था कि भाई कैप्टन अभिमन्यु को ही टारगेट करना है, कैप्टन अभिमन्यु का ही फूकना है, इसके पीछे कौन था? मतलब वो लोग कौन है
जिसने इस पूरी चीज को प्री प्लान किया और तरीके से अंजाम दिया, वो लोग कौन है? देखो इसमें एक सबसे बड़ी तो ये चीजें हैं, मैं आपको बता दूं। इतना सेंसिटिव माहौल था, इतनी कुछ चीज थी, सब पेट्रोल पंप बंद थे। अपने हुड्डा साहब के सगे भतीजे बिट्टू ने उस दिन पेट्रोल पंप को बंद रखना चाहिए, तो काफी ज्यादा पेट्रोल वहां से यूज हुआ है और काफी कैनों में तेल भर के आया वहां से। और उस टाइम पे सब पेट्रोल पंप बंद थे, और वहां से उस टाइम पे तो पेट्रोल वगैरह ये चीजें बोतलों में वैसे भी तो देने, चलो एम्बुलेंस वगैरह, चलो इस तरह की कोई ओपन भी कर लिया, कोई इमरजेंसी में डाल दो, वो चीजें ऐसी यूज हुई हैं। और एक साजिश की सबसे बड़ी बात बताऊं, जो सतरोल खाप ने हमारे से पूछी थी, उन्होंने हमारे से ये बात पूछी थी, आप भाई ये बता दो, आंदोलन चलो 17, 18, 19 को ये चल गया, अपनी हो गया आग जनी जो स्पेशल स्कूल उसकी प्रेस में करी गई, प्रेस जो अब जलागा, वो 2 दिन बाद सब कुछ होने बाद स्पेशल क्यों जला का है वो जाके 20 किलोमीटर दूर? तो ये साजिश ही है। तो और क्या, एक आदमी का स्पेशल 20-25 किलोमीटर में चिन्हित करके सब जला दिया। हाँ, इसमें साजिश जब से नहीं मानी जा सकती थी, वह इनलो के भी, जेजेपी के भी, सब पार्टियों के ऑफिस थे, कांग्रेस का भी। क्या होता है जब पब्लिक गुस्से में होती है ना, पक्ष विपक्ष कुछ नहीं देखती, ठीक है। ऐसा क्या हो गया, अकेला खापो ने पूछे और सवाल बता रहा हूँ, बोला अकेला इस चीज को टारगेट कर दिया। और भी तो भूपेंद्र हुड्डा का था, कोई एक स्क्रैच भी लगी हो तो यूनिवर्सिटी से लेके और मैं वहां तक हिसार बाईपास पर सब पूरा सब कुछ जड़ा हुआ था सारी। तो अकेले भूपेंद्र हुड्डा की दुकान बची हुई है 3 पूरे शहर के अंदर। आप ये देख लो, आपको ही पता होगा, भूपेंद्र हुड्डा की 3 दुकान बच रही है बस, उसके जो घर के बाहर, उससे अलग सब सारी तबाही, सब कुछ हो गया था। तो ये बता दो। और भी बस स्टैंड पे इन लोगों का ऑफिस था और थे, किसी भी पार्टी का और किसी का वो चीजें नहीं। तो ये क्या है फिर? राहुल भाई, क्या लगता है धर्मेंद्र हुड्डा ने जो खुलासे किए हैं, क्या अब जाट समाज इन चीजों को स्वीकार कर पाएगा? और आने वाले समय में जाट समाज के जो युवा है, क्या आरक्षण आंदोलन की जब लड़ाई कोई होगी या कोई बातचीत होगी, तो क्या उसमें अग्रणी भूमिका निभाएंगे? ऐसा लगता है आपको? क्या होगा, क्या लगता है? धर्मेंद्र भाई ने मेरे हिसाब से बहुत सारे नए सवालों को जन्म दिया है, और अब दिशा निर्धारित जो जाट समाज की होगी आगे, कि किस हिसाब से चीजों को देखना है और सोचना है। और धर्मेंद्र भाई ने तो जो अभी तक जाट समाज जिनको बड़ा नेता या ऐसा नेता मानता था, उनके ऊपर भी सवाल ऐसे खड़े किए हैं। और मेरे को लगता है कि ये जो आने वाली और चर्चाएं हैं ना, जैसे धर्मेंद्र भाई कह रहे हैं कि मैं और ऐसी वीडियोस रिलीज करूंगा, तो आगे और ये देखना होगा कि ऐसा और क्या क्या चीज जो है वो भाई के पास है, जो वापिस उसको रिलीज करेंगे और लोगों को दिखाएंगे। और ये कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, ये बातचीत तक ही सीमित रहेगा या फिर कोई ऐसा मुद्दा बनेगा जो दोबारा एक अलग स्वरूप ले? तो ये बात धर्मेंद्र भाई को भी देखनी होगी और प्रदेश की राजनीति को, प्रदेश के लोगों को भी देखनी होगी। तो बिल्कुल ये हमारी चर्चा थी कि जाट आरक्षण आंदोलन के जो 2016 का एक मुकदमा था कैप्टन अभिमन्यु का, जो सीबीआई कोर्ट में चल रहा था, उसमें 56 लोगों को जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और एक धर्मेंद्र हुड्डा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये पीओ घोषित हैं उस मामले में, और ये विदेश में है। बाकी हर बात का खुलकर जवाब दिया है, बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। कैप्टन अभिमन्यु के साथ क्या रिश्ते रहे, अभय सिंह चौटाला के क्या साथ क्या रिश्ते रहे, और एक एक बात का और भी खुलकर इसमें जवाब एक दिया चीज है। का आपको जवाब दे दूं भाई जी, मोहित भाई, इसमें जी जी जो ये बातें चली हुई है कैप्टन वाली, मैं ये बता दूं, 2019 2016 आंदोलन से पहले जेल बचाने में मैं उसमें कांग्रेस में था, एनएसयूआई में था। उसके बाद 19 जी के बाद अभय सिंह के साथ गया उस आंदोलन की। और इस चीज को अभय सिंह के साथ जोड़ना गलत है। पहले किए करो, 19 से पहले की कांग्रेस जिम्मेदारी ले ले हमारे सब की, जो थे भाई हमारे थे। पर 19 के बाद की अभय सिंह चौटाला ले लें कि उसके बाद तो अभय सिंह जी ने वो किया, अभय सिंह जी मना थोड़ी करेंगे ना। वो ये कह रहे कि मैं इनकी तरह मैं नहीं जानता, मेरा पता दिया अभय सिंह तो खुलेआम से हम जिम्मेदारी ले लेंगे मेरी। जी। तो ये सारी बातचीत जो हमारी हुई है, आपने हर बात का बड़ी बेबाकी से खुलकर जवाब दिया है। अब ये बातचीत कहां जाकर जो है इस बातचीत का एंड होगा, ये तो आने वाले समय में समाज देखेगा, क्योंकि लगातार आप एक एक वीडियो जारी कर रहे हैं और समाज के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर जो प्रॉपर्टी डीलिंग जैसे भाई शब्दों शायद का आप आवाज नहीं इस्तेमाल आ कर रही, रहे हो, आवाज नहीं सुन रही, आवाज की इन कोई बातों का प्रॉब्लम होगी जवाब क्या? जो है वो देना है शायद, क्योंकि समाज इन सवालों का जवाब देगा। लेकिन आपने जो बातचीत की उसका हर बात का जवाब मिला है। इसके बारे में जनता, जो दर्शक लोग जो है इस वीडियो को देख पा रहे हैं, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
और राहुल भाई, धर्मेंद्र भाई, आप लोगों ने समय दिया, आप लोग साथ जुड़े, इसके लिए शुक्रिया।